अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। सबसे पहले तो आप लोगों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का ये पहला जुम्मा है और अल्लाह ताला हम सब की बातें और दुआएं कबूल करे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लस फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है, यकीन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपने ये प्लांट जो है वो कॉमनली नहीं देखा होगा। ये जो बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट आप देख रहे हैं, इसके काफ़ी सारे नेम्स हैं, लेकिन जो आसान दो नाम हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुश्किल नाम लेते हुए अगर मैं कोई गड़बड़ कर दूँ तो फिर वो ज़रा सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसके जो दो कॉमनली नेम हैं वो एक तो इसे स्ट्रॉबेरी जेरेनियम कहते हैं और दूसरा इसे स्ट्रॉबेरी बिगोनिया कहते हैं। ये बिगोनिया की ही एक वैरायटी है, फैमिली जो है वो उसी से है और बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। और इसकी जो आप कहें कि केयर, तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर इसकी केयर है, लेकिन इतनी कम केयर में, इतनी कम इसकी जो है वो हम हिफाजत में भी इसको बहुत आसानी से अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। मैंने आम तौर पे मुख्तलिफ नर्सरीज़ का विज़िट करती हूँ, तो मैंने बहुत कम इस प्लांट को ना होने के बराबर देखा है और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च भी किया तो मुझे बहुत कम जो है वो लोकली जो उर्दू ज़बान में जो है इसकी वीडियोस वगैरह मिली हों। तो इसको जो है वो गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो मुझे एक आध वीडियो जो है वो फॉरेनर्स जो गार्डनर्स हैं उनकी वीडियोस मिली हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक न्यू प्लांट भी शेयर कर देते हैं और इसकी प्रोपगेशन भी शेयर कर देते हैं कि आप इसको किस तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लासेस लिए हैं और इनको मैंने कट कर दिया है ड्रेनेज होल के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो इन सब के अंदर मैं इसको प्रोपगेट कर रही हूँ और मार्च का जो टाइम है वो आइडियल टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस एक पॉट से मैंने 27 पॉट इस प्लांट के किस तरह से बनाए हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं। ज़ाहिर है बेसिक जो है वो मिट्टी ही है कि हमने कि जिस सॉइल मीडिया के अंदर इसको लगाना है वो किस तरह का हो। पोरस मिट्टी का आपने इंतखाब करना है जिसके अंदर सैंड की रेशो हो, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है, इसका मैं आपको आगे चल के प्लांट भी दिखाऊंगी, तो उसके लिए बेहतर ये है कि इसके लिए सैंडी सॉइल हो, ताकि ये अच्छे से जब आप इसको पानी दें तो इसका पानी इसकी रूट्स के साथ या इसके क्राउन जो होता है उसके साथ खड़ा ना रहे। तो वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें, गार्डन सॉइल, उसके अंदर कंपोस्ट और साथ सैंड का मिक्सचर जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर जो है वो ये वेल ड्रेन सॉइल बन जाएगी, तो आप इसको जब लगाएंगे तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये इसकी जो प्रोपगेशन है वो बहुत आसान है। जिस तरह से आप स्पाइडर प्लांट्स लगाते हैं उसी तरीके से इसकी जो है वो आप प्रोपगेशन, उसके रनर्स निकलते हैं, इसके भी रनर्स निकलते हैं, तो उससे आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। पॉट के अंदर या डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर मिट्टी डालने के बाद मैं इसको हल्का सा पटक रही हूँ ताकि ये जो मिट्टी है ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि जो इसके अंदर एयर पॉकेट्स रह जाती हैं बाद में जब हम पानी देते हैं तो बीच में जो है वो पॉट के वो गड्ढे बन जाते हैं। अब ये देखिए एक लेवल होके सॉइल जो है हमारी इस पॉट के अंदर सेट हो गई है। मैंने इस पॉट के अंदर से इसको निकाला है जो नर्सरी पॉट था, और इसके अंदर आप देखिए कि चारों तरफ से इसका किस तरीके से रूट्स का एक जंगल बना हुआ था, जाल सा बना हुआ था। तो इसके अंदर से ठीकरी वगैरह निकालने के बाद हम इसको मैंने इसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि इसकी जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं सेव कर सकूं, क्योंकि माशाल्लाह से आप देख रहे हैं प्लांट्स इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। लेकिन यह है कि मिट्टी जो इसको इस पॉट के हिसाब से मिली हुई थी वो कोई इतनी ख़ास मिट्टी नहीं थी। आप देख रहे हैं मुझे काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी थी इसका रूट बाउल पूरा जो है वो निकालने के लिए, क्योंकि मिट्टी जो है वो सख्त थी। तो इसको सॉफ्ट मीडिया देने का मकसद ये है कि इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड प्लांट नहीं है। हैंगिंग प्लांटर्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी लटकती हुई, जिस तरह से स्पाइडर प्लांट्स की लटकती हुई जो सकर्स होते हैं वो खूबसूरत लगते हैं, रनर्स लगते हैं, उसी तरीके से इसको भी अगर आप हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं तब भी ये बहुत खूबसूरत लुक जो है वो आपके गार्डन के अंदर क्रिएट करता है। ये देखिए मैं आपको साइड पे दिखा रही हूँ, इस तरह से इसके जो है वो साइड से रनर्स निकलते हैं और उसके अंदर जो है वो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं, उससे आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। उसके अलावा रूट डिवीज़न से भी इसके जो है वो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करके लगाते हैं, साइड से इसके काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो उससे भी आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। अच्छा, एक तो इसका फोलिएज खूबसूरत है, दूसरा इसके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं और इसके अंदर बहुत खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं।
ये मैं आपको साथ में इसके जो है वो फ्लावर्स भी दिखा रही हूँ और इतने खूबसूरत डिफरेंट लुक के साथ जो है वो इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत, जिस तरह से इसका फोलिएज खूबसूरत है उसी तरह से इसके फ्लावर्स भी खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। सॉइल इसके अंदर डालने के बाद होल करके आप किसी भी टूल की मदद से होल कर सकते हैं। इसको जो है वो आप इस तरह से लगाएं कि इसके साइड से चारों तरफ से इसके जो है वो स्टेम्स निकलती हैं। तो जिस तरह से क्राउन होता है सेम उसी तरीके से फ्लावर किसी भी जो प्लांट का क्राउन होता है उसका कहने का मतलब ये होता है कि वो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है और साइड से उसके काफ़ी सारे जो हैं वो प्लांट्स लीफ जो हैं वो उसके निकलते रहते हैं। तो आपने इसको इस तरह से लगाना है कि इसका जो क्राउन वाला हिस्सा है, जिस तरह से आप स्ट्रॉबेरीज़ को लगाते हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट को, उसी तरीके से आप इसको लगाएं कि इसके साइड पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ा ना रहे, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी सिंगल स्टेम के साथ ही इसका लीफ जो है वो निकलता है। तो अगर आप इस तरह का प्लांट जो है वो उसको बहुत डीप लगाएंगे तो वो फंगस लगने का उसको डर रहता है। तो थोड़ा सा सॉइल के साथ ऊपर करके इसको आप अगर लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगा और इसके साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी। यहाँ पे आप देखिए इसकी न्यू शूट्स निकल रही हैं। कुछ ही टाइम में अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ये आपका जो पॉट है उसको कवर कर लेता है और बहुत जल्दी आपके जो गार्डन है उसके अंदर इस प्लांट की ग्रोथ होती है। तो अभी जो है वो आप देखिए मैंने माशाल्लाह से सारे जो पॉट्स बनाए थे उसके अंदर मैंने इसको लगा दिया है और छोटे जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, कप्स हैं, उनके अंदर भी लगाया है। तो जब मैंने इसको काउंट किया था तो ये एक पॉट से 27 पॉट जो है वो मेरे तैयार हुए हैं इस एक प्लांट के। तो आप इस आसानी से अपने प्लांट्स को प्रोपगेट करें, चाहे कोई सी भी वैरायटी आपके पास हो। मार्च का मंथ इसीलिए जो है वो गार्डनर्स को पसंद होता है कि उसमें आप अपने प्लांट्स को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और प्लांट जो है वो स्ट्रेस में भी नहीं जाता। तो अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, ये प्लांट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।